बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब की रेसिपी, जो तख्तबई के बहुत ही मशहूर कबाब है। मैं आज आपके साथ इसकी एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे ना आपके कबाब टूटेंगे, ना इनका साइज़ छोटा होगा। बहुत से लोगों को कबाब टूटने की शिकायत होती है, तो आप जब स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो हरगिज़ आपके कबाब नहीं टूटेंगे और बिल्कुल वही खुशबू, वही जायका आएगा जिसके लिए लोग दूर दूर से जाते हैं तख्तबई के कबाब खाने के लिए। तो आइए जी, जल्दी से ये मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ 1.5 किलो कीमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे हम लेंगे 1.5 किलो कीमा। 1.5 किलो कीमे के हिसाब से मैं आपको प्याज और मसाले की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताऊँगी कि इसमें हमने कितना कितना ऐड करना है। यहाँ पे आप मसालों को बिल्कुल गौर से देखिए। दड़ा मिर्च हम लेंगे 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच लेंगे और कुटा हुआ साबुत धनिया लेंगे हम 3 खाने के चम्मच भर के। मोटा मोटा हमने कूट लेना है साबुत धनिया को। और ये है अनारदाना। अनारदाना भी हमने थोड़ा सा मोटा क्रश करके ऐड करना है। साबुत ज़ीरा लेंगे 1.5 खाने का चम्मच भर के। अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर हम 1 चाय का चम्मच लेंगे और इन सारे मसालों को हमने मिक्स कर देना है अच्छे से कीमे में। तो मैं तो आपके लिए इतनी परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे देना है एक अच्छा सा गिफ्ट, एक अच्छा सा कमेंट करना है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को काइंडली करे सब्सक्राइब, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करे। बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इस इजी रेसिपीज़ लेके आती हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में। ये जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है 1.5 किलो कीमे के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कीमे में मिक्स कर देना है। जितना अच्छा हम इसकी मिक्सिंग करेंगे कबाब हमारे हरगिज़ नहीं टूटेंगे और बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब आपने प्याज की मकदार को भी नोट कर लेना है। 1.5 किलो कीमे के लिए हमने 1 पाव प्याज लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप के ऐड करेंगे। 1 अदद मीडियम साइज़ का हम टमाटर लेंगे, उसको भी हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप करके ऐड करना है। और यहाँ पे 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट लेंगे। 2 खाने के चम्मच भर के हमने इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है। हर चीज़ का पेस्ट होना लाजमी है। जितनी बारीक हमारी चीज़ें होगी कबाब इतने ही मज़े के बनेंगे और टूटेंगे हरगिज़ नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अगेन हमने कीमे को अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने बार बार इसकी मिक्सिंग करते जाना है ताकि कबाब हमारे टूटे नहीं। तो इन कबाब को असली चपली कबाब का जायका देने के लिए हम इसमें मकई के आटे का इस्तेमाल करेंगे, बेसन का नहीं। हम इसमें मकई का आटा ऐड करेंगे आधा पाव के बराबर। यहाँ पे मकई का आटा शामिल करते हुए मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो उसके लिए माजरत। मैंने इसमें आधा पाव मकई का आटा ऐड किया है। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, इसलिए इसकी मिक्सिंग बार बार लाजमी है। ये मैं आपको बताती चलूँ ताकि कबाब हमारे अच्छे से बने और टूटे नहीं। 2 अदद अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अंडे इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको कंबाइन रखेंगे और इसको टूटने से बचाएंगे। यहाँ पे मज़ीद मैंने 3 मिनट इनको अच्छी तरह, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है। उसके बाद हम इसके कबाब बना लेते हैं। अगेन मैं आपको बताती चलूँ, जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करे। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करे ताकि वो भी ये मज़ेदार असली चपली कबाब बना सके, अपनी वाह वाह करवा सके। आप यकीन करें ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है, घर वाले खुश हो जाते हैं। हम अब यहाँ से थोड़े बड़े साइज़ का कबाब बनाएंगे, स्मॉल साइज़ का नहीं, क्योंकि चपली कबाब आपने देखे होंगे कितने उनका साइज़ बड़ा होता है। मैंने फिर भी यहाँ पे छोटे ज़रा बनाए हैं, लेकिन इससे भी बड़े बनाए हैं तो तब भी ये हरगिज़ नहीं टूटेंगे। और इसको हम बनाएंगे तवे पे, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से। ये कबाब बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुझे बहुत सी मतलब कमेंट्स आए हैं कि चपली कबाब बनाओ,
इसकी रेसिपी शेयर करें। मेरी बहुत ही ज़बरदस्त मेरी सिस्टर है, मेरी प्यारी व्यूवर तूबा जावेद, उसने रिक्वेस्ट की थी कि चपली कबाब बनाना सीखे, तो ये ख़ास उसके लिए है। पहले मैं बताना भूल चुकी हूँ, तूबा जावेद, ये मैंने स्पेशली आपके लिए इसकी रेसिपी शेयर की है, आपने लाजमी कमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कबाब बना लिए हैं और एक लेंगे हम तवा, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने घी ऐड कर देना है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कबाब डाल के इसको कुक करना है। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो कबाब अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से जल जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तकरीबन 4 मिनट एक साइड को देंगे, 4 मिनट दूसरे साइड को देंगे। और जब हम कबाब इसके ऊपर ऐड करें तो हरगिज़ हमने डायरेक्ट इनको छेड़ना नहीं है, 2 मिनट हमने इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा इधर उधर करना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और इस तरह 4 मिनट हमने एक साइड को देने हैं और 4 मिनट हमने दूसरे साइड को देने हैं। इस टाइम पे फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम है। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसकी साइड्स चेंज कर लेते हैं। ये कबाब इतने जूसी और इतने ज़बरदस्त बनते हैं। मैं यहाँ पे इसे घी में बना रही हूँ, अगर आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका जायका बिल्कुल असली चपली कबाब का आएगा। इसलिए आपने देखा होगा वो लोग घी में ही चपली कबाब बनाते हैं। ये मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी आप अपने फ्रेंड्स में और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये जूसी और मज़ेदार कबाब बना सके और इसको एंजॉय कर सके। अच्छा, इससे ऑयल रिलीज़ करने का मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताऊं। यहाँ पे अभी भी चूल्हा जो है वो ऑन है, लेकिन हम कबाब को ऐसे ये टोटली कुक हो चुके हैं, लेकिन हम इसको ऊपर साइड पे रख देंगे तवे के ऊपर ताकि इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आप यकीन करें इससे एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल रिलीज़ हो जाता है और बिल्कुल ये मतलब अच्छा होता है सेहत के लिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे किसी भी न्यूज़पेपर पे, टिश्यू पेपर पे, ताकि वहाँ भी ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है वहाँ से भी ख़त्म हो जाए। और हमारी ये मज़ेदार से कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही जूसी बनते हैं। आप यकीन करिए इस टाइम पूरे घर में खुशबू फैल चुकी थी और हर कोई बार बार आके कह रहा था कि मुझे खिलाओ, लेकिन मैं कह रही थी कि सब्र करें, मैं अपनी शूट तो कंप्लीट करूं, अपनी वीडियो तो कंप्लीट करूं, उसके बाद ही खाइएगा। सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे आपकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और ये देखिए इतने मज़ेदार, इतने शानदार। अब मैं आपको क्या बताऊं, जब आप ख़ुद इसको बनाएंगे ना तो आपको यकीन होगा कि ये कितने मज़े के कबाब बनते हैं। और ये देखिए एक कबाब भी माशाल्लाह नहीं टूटा है, सारे कबाब इतने परफेक्टली कुक हो चुके हैं। इसको आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन तवे से बिल्कुल ज़बरदस्त इसका कलर भी आएगा और इसका जायका भी अच्छा होगा। इसको चटनी के साथ, लीमू के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी और लीमू साथ लाजमी रखें और बिल्कुल वही कमर्शियल स्टाइल, कमर्शियल का जायका पाए। माशाल्लाह यहाँ पे मेरा एक भी कबाब नहीं टूटा है। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को ट्राई करेंगे और इतने ही मसाले ऐड करेंगे, इतने ही प्याज जितनी मिकदार मैंने आपके को बताई है, तो आप यकीन करें इंशाअल्लाह ताला आपके कबाब भी हरगिज़ नहीं टूटेंगे और बहुत ही जूसे बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।